इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए, विरार में अस्पताल आग हादसे के अंदर इस वक्त एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। विरार में कोरोना अस्पताल में लगी आग में 13 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई। सभी वहां पर कोरोना के इलाज के लिए भर्ती हुए थे। आग आईसीयू में लगी, जहां पर कुल 17 मरीजों का वहां पर इलाज चल रहा था। इस हादसे को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राकेश टोपे का इस्तीफा मांग रही है। मरीजों के परिजन भी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। देर रात अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई। विरार में विजय वल्लभ नाम के कोविड अस्पताल में ये आग लगी। जिस वक्त आग लगी, आईसीयू में 17 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। 10 दमकल गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पा लिया, लेकिन तब तक झुलसकर 13 मरीज दम तोड़ चुके थे। मरीजों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में लापरवाही बरती गई, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। परिजन अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लगातार विरार की इस घटना से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि 13 मरीजों की तो मौत हो चुकी है, कुछ और गंभीर रूप से घायल है, जिनका दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन परिजन जो है हैरान परेशान, जिनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे, वो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनके परिजनों को उन्होंने यहां कोरोना के इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन आग की वजह से झुलसकर इनके परिजनों की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से यह भीषण हादसा हुआ। रात करीब 3 बजे के आसपास यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 13 लोगों को बचाया नहीं जा सका। पालघर के कलेक्टर के मुताबिक आईसीयू के बाहर सभी मरीज सुरक्षित हैं। वसई विरार कॉरपोरेशन में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू यूनिट में सुबह 3 सवा 3 बजे एसी का ब्लास्ट हुआ। उसमें जब ब्लास्ट हुआ तब आग लग गई। उसके बाद 4 पेशेंट और स्टाफ बाहर आया। बाकी 13 पेशेंट जो आईसीयू में थे, वो आग की कारण उनका डेथ हो गया। बाकी 4 लोगों को शिफ्ट किया और जो नॉन आईसीयू के पेशेंट्स हैं वो सब सेफ है। और अस्पताल के सीईओ ने क्या बोला इस पर, शॉर्ट सर्किट की वजह से कैसे लगी ये पूरी आग, देखिए सर। एक मेजर डिजास्टर, फायर डिजास्टर हमारे हॉस्पिटल में रात को 3 बजे के करीब हुआ। एसी में से सडन आग गिरा नीचे और पूरे एसी 2 मिनट के अंदर कम्प्लीटली, सिंस एसी आईसीयू में है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा है, 2 मिनट में कम्प्लीटली ये प्रॉब्लम हुआ है। स्टाफ किधर थे? आपका कोई भी नहीं अंदर था फिर? मैम, डॉक्टर्स अंदर थे, सब अंदर थे। कितने लोगों का हुआ है? 13 पीपल का। और कितने पेशेंट हॉस्पिटल में थे? अभी वो जो पेशेंट है वो किधर भेजे? अभी हम लोग ने जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स को है, जो ऑक्सीजन पे थे, और दूसरे क्रिटिकल पेशेंट हमने दूसरे हॉस्पिटल में अभी टोटल करके ट्रांसफर किया है उनको। वो पेशेंट की अभी किस तरह से हालत है? नहीं, उनका अभी तक तो आईसीयू के अलावा 4 पेशेंट जो आईसीयू में थे, जो खुद चल के बाहर आ सकते थे, वो आ गए बाहर। वो कांच तोड़ के जो भी मैनेजमेंट करके जो स्मोक कोई हेल्प नहीं किया? हाँ, हेल्प उनको लाइन है। तो अभी भी और 2-3 के 4 पेशेंट की जो ये जो है परिस्थिति है वो क्रिटिकल बताया जा रहा है। उनकी क्या हालत है अभी? नहीं, पेशेंट इज स्टेबल एंड बीन ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। तो अस्पताल के सीईओ ने माना कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और यह भी कहा कि जो बाकी मरीज हैं उन्हें सुरक्षित दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। घटना के चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 3:15 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसकी सास को विजय वल्लभ में एडमिट किया था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया, जाके देख के बहुत आईसीयू में बड़ी आग लगी है। इसलिए मैं दौड़ के भाग के यहाँ पे पहुँच गया। देखा तो फायर ब्रिगेड गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया 2nd फ्लोर पे, तो 2nd फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं था, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए।
और इस मामले पर और जानकारी लेकर हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं। रौनक, एक बात बताइए, परिजन इस मामले में कह रहे हैं कि लापरवाही बरती गई है, सीईओ कह रहे हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो पूरा मामला क्या है? जी देखिए, अब ये जांच का विषय है कि आखिर एक्चुअली हुआ क्या था, लेकिन ये बात उतनी ही सही सच्चाई है कि जिस तरह से कोरोना के मरीज इस अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, अस्पताल प्रशासन की जवाबदारी जो है यहाँ पर पूरी तरह बनती है, क्योंकि आईसीयू एक ऐसा वार्ड होता है जहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट्स को ही भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में जहाँ पर आईसीयू वार्ड था, वहाँ पर कई पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर थे। इस तरह की जानकारी जो है प्राथमिक तौर पर निकल कर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वही वल्लभ अस्पताल है जहां पर रात करीबन 3:30 बजे के करीब आग लगी और आईसीयू के अंदर जो एसी था उसमें पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, इस तरह की प्राथमिक जानकारी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है, जांच का विषय है। लेकिन आप इस अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं कि अफरा तफरी की स्थिति है। अभी भी कुछ जो पेशेंट्स है उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का प्रक्रिया जो है यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बेहद ही दुखद घटना फिर एक बार महाराष्ट्र से सामने निकल कर आई है। 2 दिन पहले नासिक में ऑक्सीजन लीक की वजह से करीबन 24 मरीजों की मौत हो गई और आज यहाँ पर 13 मरीजों की मौत जो है वो झुलसने की वजह से हो गई है और कुछ लोगों की और जो है वो हालत गंभीर बताई जा रही है। इस तरह की जानकारी रौनक, जो आप बता रहे हैं उसमें एक सीधी सी बात निकल कर ये सामने आ रही है कि आईसीयू के अंदर अगर एसी में शॉर्ट सर्किट की शुरुआत हुई तो आईसीयू के भीतर अगर कोई स्टाफ मौजूद होता तो समय रहते मरीजों को बाहर निकाला जा सकता था। इसीलिए परिजन कह रहे हैं क्योंकि कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, समय लगा होगा ना आग लगने में, मरीजों के झुलसने में, तो ऐसे में इस मामले में आप कोई एक्शन देख सकते हैं हम? जी निश्चित तौर पर इसमें एक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि महानगर पालिका और कलेक्टर यहाँ पर तुरंत पहुँचे और अभी जो उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट ली है तो हो सकता है कि जांच की इंक्वायरी के आदेश भी जो है यहाँ पर दिए जा सकते हैं। आपको प्रतिमा तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अभी फिलहाल अस्पताल के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ और मरीज है जिन्हें अभी शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों की तबीयत और बिगड़ी है, इस तरह की जानकारी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है और अफरा तफरी की स्थिति जो है, सभी रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको अंदर की तस्वीर रौनक, तस्वीरों के जरिए जो आप हमें दिखा रहे हैं, इनको बंगली हॉस्पिटल कार्डिनल ग्रेसेस वसई वेस्ट बंगली हॉस्पिटल। जी प्रतिमा जी। रौनक, कुल मिलाकर तस्वीर ये समझ में आ रही है कि अभी भी आग लगने के बावजूद बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है, कुछ मरीज यानी अभी भी अंदर है, अभी तक शिफ्टिंग का काम चल ही रहा है। जी निश्चित तौर पर अभी भी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। ये वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रतिमा। इन्हें पासी के अस्पताल, कौन सा अस्पताल बताया? विजय वल्लभ हॉस्पिटल। अभी शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं? बंगली हॉस्पिटल कार्डिनल ग्रेसेस वसई वेस्ट। ये वसई वेस्ट में इस अस्पताल में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि सभी जो मरीज के रिश्तेदार है वो यहाँ पर हंगामा भी करते हुए दिख रहे हैं। लोगों का वो तस्वीरें जरूर दिखाइए जो हैरान परेशान है परिजन, वो क्या अभी भी हंगामा कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं? रौनक जी देखिए, ये आपको तस्वीर दिखा दे कि पुलिस जो है यहाँ पे रिश्तेदारों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की वजह से, उन लापरवाही की वजह से हादसा जो यहाँ पर हुआ। आप देख सकते हैं कि पुलिस लोगों को दूर करने की कोशिश यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। जी प्रतिमा। रौनक, इनमें से किसी परिजन से अगर आपकी बात हो सके, आप बात करने की कोशिश कीजिए कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, एक्शन की जरूरत है। यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। रौनक जी निश्चित तौर पर प्रतिभा, हम कोशिश करेंगे कि कुछ रिश्तेदारों की प्रतिक्रिया जो है आप तक पहुंचा सके, दर्शकों तक पहुंचा सके, लेकिन फिलहाल पुलिस ने भी हमें कॉर्डन ऑफ कर दिया है, हमें उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल पुलिस का भी कहना है कि माहौल ख़राब है और ऐसे वक्त में आप लोगों ने भी थोड़ा सा संयम बरतते हुए अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब 13 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और रिश्तेदार निश्चित तौर पर काफ़ी हैरान है, परेशान है और दुखद है। और ऐसे वक्त में थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश हमें भी रिक्वेस्ट की जा रही है और हमें उधर जाने के लिए जो है वो मना किया कर रही है पुलिस। अच्छा रौनक, आपने पुलिस के किसी अधिकारी से बात करी? क्या एफआईआर दर्ज होने की कोई बात सामने आ रही है? क्या किसी जी हमारे स्थानिक रिपोर्टर प्रभाकर कुडालकर हमारे साथ है, उनसे प्रतिमा जानकारी लेते हैं। आप ये बताइए कि क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्या कुछ पुलिस ने जानकारी?
फ़िलहाल अभी जो पेशेंट है इन्हें सेफ जगह पे ले जाने का प्रयास चालू है, अभी काम चालू है। अब मामला दर्ज है, यहाँ पे कलेक्टर ऑफिसर है या आयुक्त है, ये लोग यहाँ पे आए हैं और ये आने के बाद उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है। और फिलहाल जो प्रायोरिटी दी जा रही है कि यहाँ के जो मरीज़ है वो अन्य जगह पे शिफ्ट करने की प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि फ़िलहाल वसी विरार की हालत ऐसी है कि बेड अवेलेबल नहीं हो रही है। इसी वजह से जो बेड अवेलेबल जहाँ पे बेड अवेलेबल हो रहे वहाँ पे उन जो मरीज़ है यहाँ पे वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। कि विजय वल्लभ ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे 90 जो है रुग्ण है वो है। आप देखें, आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अभी भी फिलहाल कुछ लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और ये पासी के वसई अस्पताल में शिफ्ट करने के प्रोसेस आप देख हैरान सकते कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। इस वक्त ऑक्सीजन हमारे साथ जुड़ गए हैं हितेंद्र ठाकुर। आप तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहिए। बहुजन विकास आघाड़ी से की ओर से विधायक हैं हितेंद्र ठाकुर, इनसे हम संपर्क कर रहे हैं लगातार। हितेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा चिंता पैदा करती हैं। पहले ही लोग परेशान हैं देश में कोरोना से, जिस तरीके के हालात है, और ये तस्वीरें जो विरार से आई कि कोविड का इलाज कराने पहुंचे लेकिन आग की वजह से मौत ने ली लिया। बोलिए हितेंद्र जी, परिवार की किसी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, अस्पताल की तस्वीरें आपने भी देखी होगी विरार में, ये जो भीषण हादसा हुआ है। अरे मैं यहीं पे हूँ, बोलिए ना। सर मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि आपने तस्वीरें देखी होंगी, परिजन परेशान है। अरे मैं यहीं पे हूँ, बोलिए ना, आपका सवाल क्या है? हितेंद्र जी, परिजनों को आप देख रहे हैं, हैरान परेशान है वो, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी वो हॉस्पिटल प्रशासन, उनकी लापरवाही, फायर ऑडिट, दूसरी चीजें वो बाद में होते रहेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो अभी इधर पेशेंट है उनकी किधर इंतजाम किया जाए, उनको अन्य हॉस्पिटल में कहाँ पे एडमिट किया जाए, उस हिसाब से हमारी प्रायोरिटी है। बाकी जो लैप्सेस ये वो प्रशासन देखेगा बाद में, बराबर है। आज अभी के तारीख में उस पर डिस्कशन करने के बजाय अभी इनको चलिए ठीक है, उस पर डिस्कशन मत कीजिए सर। रात करीब 3 बजे के आसपास बताई जा रही है ये घटना हुई है, तो अभी तक पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है? 1:30 बजे, तो अभी बहुत समय बीत गया सर, अभी तक शिफ्टिंग का काम ही चल रहा है? अरे आप पूरे मुंबई का या देश का पोजीशन देख रहे हैं, कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है, तो इधर दे सकते हैं उनको ट्रीटमेंट, इधर ही चालू रख के बाकी के अन्य जो सीरियस या है वो शिफ्ट करना। आज 90 पेशेंट यहाँ पे है। ये पहला मामला नहीं है, लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके की मामले देखे जा रहे हैं। नासिक में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था और ये दूसरा बड़ा हादसा। मैडम सब एग्री, लेकिन अभी प्रायोरिटी क्या है कि जो भी पेशेंट है उनको कैसे कहीं पे शिफ्ट किया जाए, कैसे एडमिट किया जाए, ये पहली प्रायोरिटी है। बाकी इन पे कार्रवाई होनी मांगती है। ये विजय वल्लभ हॉस्पिटल हो या जो भी है ऐसे बेपरवाही कर दे, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होनी मांगती है। उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हम कोई हॉस्पिटल के लिए नहीं आए इधर, हम पेशेंट के लिए ही आए हैं और हम भी आपसे सहमत है कि एक्शन होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेंद्र ठाकुर को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि अस्पताल में ही मौजूद है और रात 1:30 बजे के आसपास ये खुद कह रहे हैं कि ये भीषण आग लगी और अभी तक मरीजों को शिफ्टिंग का काम चल ही रहा है। बिल्कुल प्रतिभा, और इसी के साथ हम बता दें अपने दर्शकों को कि विरार के कोरोना अस्पताल के अंदर 13 मरीजों की आग से झुलसकर मौत हो गई। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान सामने आया है। किरीट सोमैया ने कहा है कि राज्य के सभी अस्पतालों का उद्धव सरकार फायर ऑडिट ये करे और ऑक्सीजन ऑडिट ये दोनों करवाए। जरूरत पड़े तो केंद्र की मदद भी ले सकती है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को हटाने की भी मांग की जा रही है। मृत्यु का तांडव शुरू है। ठाकरे सरकार अब प्रतिष्ठा का प्रश्न न करे, तुरंत केंद्र सरकार की मदद ले, आर्मी की मदद ले। सभी कोविड अस्पतालों का तुरंत एक्सपर्ट अथॉरिटी के द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट और फायर ऑडिट करे और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे को घर भेजे। तो आप बीजेपी नेता किरीट सोमैया को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑक्सीजन का ऑडिट और साथ ही साथ आग का ऑडिट, फायर ऑडिट होना चाहिए महाराष्ट्र के तमाम अस्पतालों का। रौनक कुकड़े का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अस्पताल के बाहर क्या स्थिति है रौनक, अभी क्या चल रहा है?
ये देखिए प्रतिमा, अभी अस्पताल के बाहर की तस्वीर आपको फिर दिखा दे कि अभी भी यहाँ से पेशेंट्स को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि वसई विरार इस आसपास के इलाके में सभी हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए पेशेंट्स को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने में देरी हो रही है। इस तरह की बात जो है सामने निकल कर आ रही है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है कोरोना को लेकर। जिस तरह से लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कई जगहों से इस तरह की बात सामने निकल कर आ रही है कि ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है और दूसरा वेंटिलेटर बेड्स भी अवेलेबल नहीं है। और ऐसे में इस अस्पताल में जो मरीज थे वो क्रिटिकल इसमें रखे गए थे और उनको अब अगर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है तो कई दिक्कत जो है प्रशासन के सामने देखने को मिल रही है। हालांकि हर तरह की कोशिश जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। आसपास के इलाके के सभी अस्पतालों से संपर्क किया जा रहा है और जल्द से जल्द इन पेशेंट्स को कैसे शिफ्ट किया जा सके इस और प्रशासन का ध्यान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब भी पूरी तरीके से पेशेंट्स को शिफ्ट नहीं किया गया है, यही हकीकत है। जी रौनक, क्या आपकी वहां पर किसी भी मरीज के परिजन से कोई बातचीत हो पाई है? क्या आपने उनसे संपर्क करा है? क्या ये पता चल पा रहा है कि वो क्यों प्रशासन पे किस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं? लापरवाही के तो इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन किस तरीके की लापरवाही की बात कर रहे हैं? जी देखिए, कुछ मरीजों से हमारी कुछ देर पहले बात हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हमारा पेशेंट आईसीयू जैसे वार्ड में भर्ती था तो रात में वहां पर कोई डॉक्टर क्यों मौजूद था। जब इस तरह की घटना सामने आई तो जो प्राथमिक जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अस्पताल में उस वक्त जो है वो केवल 2 नर्स थी और उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर जब ये आग लगी तो किया क्या जा सके। और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँचती और अस्पताल के दूसरे डॉक्टर्स और बाकी सपोर्ट स्टाफ यहाँ पर पहुँचता, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि आईसीयू में जिस तरह से आग लगी उसके बाद धुआं फैल गया। और आपको बता दें कि ऑक्सीजन रौनक, एक छोटा सा सवाल मेरा है सिर्फ इतना कि क्या पैनिक और बढ़ सकता है? क्योंकि जो स्थिति आप बता रहे हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र के तमाम अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ये हालात से निपटने के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है यानी आगे, क्योंकि इनको शिफ्ट करना होगा इन पेशेंट्स को। जी निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती का वक्त है, क्योंकि ये स्थिति जो है वो आज पैदा हुई है ऐसा नहीं है। प्रतिमा, पिछले कई दिनों से इस तरह की तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है कि कई हॉस्पिटल्स में अब बेड्स और ख़ासतौर से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स की बेहद कमी जो है वो महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि आग रात 3:30 बजे लगी और उसके बाद अभी काफ़ी वक्त हो चुका है और ऐसे में अभी तक सभी पेशेंट्स को जो है शिफ्ट नहीं किया जा सका है, क्योंकि बाकी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर की कमी है। और इसी वजह से अलग अलग दूसरे आसपास के अस्पतालों को भी संपर्क करने की कोशिश जो है वसई महानगर पालिका की ओर से की जा रही है। जी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।